हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मिस्ट्रा वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज की जो कहानी है वो बेहद डरावनी और रहस्यमय घटनाओं से भरी हुई है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश की एक बेहद प्रसिद्ध और खूबसूरत शहर मेरठ की है, जो अपनी ऐतिहासिकता और रहस्यमय किस्सों के लिए जाना जाता है। मेरठ के शांत लेकिन पुराने इलाके अबू लेन में एक 3 मंजिला पुराना घर खाली पड़ा था। अदिति और रिहाना दोनों 25 से 26 की उम्र की थीं और अपने अपने करियर की शुरुआत कर रही थीं। उन्होंने मिलकर इस घर को किराए पर लिया। अदिति दूसरे फ्लोर पर और रिहाना तीसरे फ्लोर पर शिफ्ट हो गई। घर सस्ता था लेकिन थोड़ा अजीब सा। सीलन, पुरानी दीवारें और ऊपर की मंजिल पर एक कमरा हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने कहा था वो स्टोर रूम है, काम का नहीं। सामने वाले घर में एक बुजुर्ग महिला माया आंटी और उनके पति रहते थे, सीधे साधे लेकिन बहुत चुपचाप। कुछ ही दिनों में अदिति ने महसूस किया कि रिहाना अजीब व्यवहार करने लगी है। वो अब देर रात तक बालकनी में खड़ी रहती, एकदम खामोश। कई बार वो रात 3 बजे छत पर टहलते हुए दिखती थी, नंगे पांव, बिखरे बाल और अक्सर अपने आप से बातें करती हुई। एक रात माया आंटी अचानक अदिति के पास आईं। माया धीरे से, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी दोस्त कुछ रातों से छत पर कुछ अजीब कर रही है। अदिति को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, रिहाना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माया आंटी ने मोबाइल से एक वीडियो दिखाया। रिहाना टेरेस के एक कोने में बैठी थी, खून से सने हाथों में एक सिगरेट और सामने एक मरा हुआ कबूतर पड़ा था। वो किसी अनजान भाषा में बड़बड़ा रही थी, एक बहुत पुरानी उर्दू जैसी भाषा। अदिति ने फैसला किया कि वो इस बार खुद अपनी आंखों से देखेगी। अगली रात 2:45 बजे वो धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर चढ़ी। छत से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। और फिर उसने देखा, रिहाना दीवार के सहारे बैठी थी। उसकी आंखें सफेद, वो किसी रोशनी की तरफ मुंह करके उर्दू में कोई तावीज़नुमा मंत्र बोल रही थी। पास में एक कबूतर की गर्दन मरोड़ी हुई पड़ी थी। अदिति के शरीर में सनसनी दौड़ गई। रिहाना ने अचानक गर्दन मोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, अब तू भी देखेगी ना? अदिति भागकर अपने कमरे में आई और तुरंत राघव को फोन किया। राघव, तू जल्दी मेरठ आ, रिहाना ठीक नहीं है। वो कुछ और बन गई है। राघव, जो दिल्ली में नौकरी करता था, रातों रात मेरठ आया। उसने बहन को देखा, थकी हुई, आंखों के नीचे काले गड्ढे और कमरे की दीवार पर उर्दू में खरोंच के निशान। राघव, ये सब कब से हो रहा है? अदिति, जब से हम आए हैं, लेकिन अब ये और बिगड़ गया है। राघव ने पास के एक पुराने फकीर से बात की, शेख बाबा, जो 50 साल से वहीं रहते थे। शेख बाबा ने बताया, ये घर एक जमाने में सरवरी बेगम का था, एक बूढ़ी विधवा जो तांत्रिक विद्या में विश्वास रखती थी। कहते हैं उसकी मौत उसी तीसरी मंजिल के बंद कमरे में हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां है। वो औरत अब जवान लड़कियों की जिंदगियों से जलती है। वो उनके जरिए फिर से खुद को जिंदा महसूस करती है। राघव ने एक जानकार तांत्रिक को बुलाया। वो रात 3 बजे पूरा घर मंत्रों से गूंज रहा था। तांत्रिक का हवन और तांत्रिक क्रिया करीब 2 घंटे तक चली। रिहाना के शरीर से आत्मा के कुछ अंश निकलते रहे। उसका शरीर कभी कांपता, कभी जमीन पर गिरता। उसकी आंखों से खून निकल आया था। अंत में
जब कील तीसरी मंजिल के उस बंद कमरे के दरवाजे में गाड़ी गई तो एक जोरदार चीख हुई। ऐसा लगा जैसे किसी औरत को जिंदा जला दिया गया हो। कमरा थर्राया, बल्ब फ्यूज हो गए और हवाएं एकदम थम गईं। रिहाना बेहोश होकर गिर गई। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, काम पूरा हो गया, अभी के लिए। अगले दिन रिहाना को होश आया। वो बेहद कमजोर थी और बीते 3 हफ्तों की कोई याद नहीं थी। अदिति और राघव ने राहत की सांस ली, लगता था कि सब ठीक हो गया है। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, अदिति अचानक रात के 3:08 पर उठी। उसे प्यास लगी थी। नीचे की रसोई में जाते वक्त उसे छत से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगी और फिर उसने देखा तीसरी मंजिल के उस बंद कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जो दरवाजा भैरवनाथ ने कील से बंद किया था, वो अब अंदर की ओर आधा खुला पड़ा था, जैसे किसी ने उसे अंदर से खोला हो। अंदर से फिर वही आवाज आई। धीमे स्वर में उर्दू में कोई कह रहा था, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, ये घर मेरा है अब भी। अगले दिन राघव और अदिति ने भैरवनाथ से फिर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल था। उसका ठिकाना झोपड़ी खाली थी। वहां सिर्फ एक जली हुई रेखा और राख बची थी। रिहाना धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौट रही है, लेकिन अब वो कभी अकेले नहीं सोती। उसकी गर्दन के पीछे अब भी एक जलन का निशान है, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। अदिति ने अब किराए का घर छोड़ दिया है। कुछ घरों को किराए पर नहीं, सिर्फ शिकार के लिए छोड़ा जाता है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। क्या आपको लगता है कि उस आत्मा ने रिहाना का पीछा छोड़ दिया होगा? अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे हाई हॉरर और रिलीजियस कंटेंट के लिए मिस्ट्रा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ वापस लौटेंगे।